नमस्कार दोस्तों यही वो उम्र है जिसमें भविष्य बन भी सकता है और बर्बाद भी हो सकता है। एक माँ 9 महीने बच्चे को कोख में रखकर पालती है। पिता पूरी उम्र उसकी परवरिश खुशी खुशी करता है, पर आजकल के बच्चों को अपने माँ बाप की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। आपके माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं और ये समय फिर नहीं आने वाला। माँ बाप तो फिर भी माफ कर देंगे, पर ऊपर वाला आपको माफ कभी नहीं करेगा। दोस्तों, पिता होना बड़ा मुश्किल है। पिता के ऊपर किसी ने बहुत ही अच्छा लिखा है कि पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता है तो घर में प्रतिपल राग है। पिता से माँ की चूड़ी, बिंदी और सुहाग है। पिता है तो बच्चों के सारे सपने हैं। पिता है तो बाजार के सब खिलौने अपने हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस इंसान की जो जीवन में सबसे अधिक कुर्बानी देता है और जिसे जीवन में सबसे कम क्रेडिट मिलता है। दोस्तों, पिता आखिर कौन है? पिता वो है जो नौकरी पर जाता तो जवान है, पर लौटता बूढ़ा होकर है। एक बाप पूरी जिंदगी अपने बच्चों के सपने पूरे करने और घर को ठीक से चलाने में निकाल देता है। उसके जेब में पैसे ना हो, पर दिल में हौसला जरूर होता है। खुद के लिए 500 रुपए का जूता भी नहीं खरीदेगा, पर औलाद की खुशी के लिए 5,000 रुपए का जूता भी उसके पैरों में पहना देगा। दोस्तों, आज देश भर के नौजवानों को मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि जिनके औलाद नहीं होती ना, वो ना जाने कितने व्रत, कितने उपवास करते हैं, कितने उपाय करते हैं, क्या क्या जतन करते हैं, ना जाने कौन कौन सी चौखट पर अपना माथा टेकते हैं, दर दर की ठोकरें खाते हैं। और जिस पल उनकी गोद में कोई नन्हा फरिश्ता आता है तो वो माँ बाप उसी पल से उसकी सारी जिंदगी की चिंताओं को अपने सर पर ले लेते हैं। शादी, पढ़ाई लिखाई, सबकी फिक्र उसी पल से उन्हें होने लगती है। माँ बाप थोड़ा थोड़ा पैसा बचा के बेटियों के लिए एक एक गहना बनाना शुरू करते हैं ताकि उसकी शादी में काम आ सके। एक बाप अपने जीवन भर के प्रोविडेंट फंड का तमाम पैसा एक झटके में हंसते हंसते अपने बच्चों को दे देता है। दोस्तों, माँ बाप बच्चों के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं। दोस्तों, माँ बाप चाहे कितने ही सक्सेसफुल हो, दुनिया में किसी भी लेवल पर हो, जब बात अपने बच्चों की आती है तो आप सिर्फ एक साधारण माता पिता बनकर रह जाते हैं। दोस्तों, पिता होना बड़ा मुश्किल है। राजा दशरथ बहुत पराक्रमी राजा थे। उनके पराक्रम का डंका तीनों लोक में बजता था। जब देव और दानवों के बीच युद्ध हुआ तो खुद भगवान इंद्र राजा दशरथ से मदद मांगने आए। दानवों की सेना जिस राजा दशरथ के नाम से कांपती थी, उन्हीं राजा दशरथ ने अपने पुत्र राम के बिछड़ते ही अपने प्राण त्याग दिए। इतना धर्म और कर्म करने वाला राजा भी पुत्र मोह से ऊपर नहीं उठ सका। न जाने कितने ही लोग पूरी दुनिया के सामने कुछ और होते हैं, पर बात जब अपनी औलाद की आती है तो सबकी पर्सनैलिटी के अलग अलग एंगल देखने को मिलते हैं। दोस्तों, माँ बाप होना इतना मुश्किल है। दोस्तों, सिर्फ पिता ही नहीं, माँ का कर्ज तो मर के भी नहीं उतारा जा सकता। बच्चे का मल मूत्र माँ बाप के अलावा कौन साफ कर सकता है? और वो ऐसा खुशी खुशी करते हैं। इसीलिए ही शायद भगवान ने माँ बाप की पूजा खुद से पहले बताई है। बच्चा बीमार होता है तो माँ को नींद नहीं आती है। वो बच्चे के रोने के अंदाज से समझ जाती है कि बच्चा भूखा है या उसके पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि बोलकर तो बच्चा बता नहीं सकता। दोस्तों, प्रसव पीड़ा इस दुनिया का सबसे बड़ा दर्द है, जिसे हर मां खुशी खुशी सहन करती है ताकि अपने बच्चे को जन्म दे सके। दोस्तों, कहते हैं कि 20 हड्डियों के एक साथ टूटने के बराबर जितना दर्द होता है, उतना ही दर्द एक मां को होता है एक बच्चे को जन्म देते वक्त। याद रखना
इस दुनिया में सिर्फ एक रिश्ता बिना स्वार्थ के होता है और वो होता है माँ बाप का रिश्ता। उनको बच्चों में सिर्फ इतना ही इंटरेस्ट होता है कि उनके बच्चे कामयाब बने, नेक बने। इसके अलावा उनका कोई सेल्फ इंटरेस्ट कभी नहीं होता। दोस्तों मेरे को यही लगता है कि माँ बाप आपके किसी भी काम के खिलाफ नहीं है, वो बस आपको गरीब नहीं देखना चाहते। दोस्तों आज की जनरेशन हर लिहाज से पिछली सभी जनरेशन से बेस्ट है, क्योंकि जितनी सुविधाएं इनको मिली है उतनी सुविधाएं पहले कभी किसी जनरेशन को नहीं मिली। मैंने मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करना शुरू किया जब मैं 21 वर्ष का था। मेरे बेटे ने फ़ोन और लैपटॉप का इस्तेमाल शुरू किया जब वो 7 साल का था। जितना टैलेंट आजकल के बच्चों और युवाओं में देखने को मिलता है उतना टैलेंट पहले कभी नहीं था। तो ये बात तो तय है दोस्तों कि आज की पीढ़ी में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट कब आता है जानते हैं? जब बच्चा 14 से 20 साल की उम्र में होता है। अब इनके हार्मोन्स जंप करने लगते हैं और इसका सबसे गंभीर असर यह होता है कि ये हार्मोन्स बच्चों को पेरेंट्स से दूर कर देते हैं, क्योंकि इस उम्र में बच्चों को चाहिए आज़ादी और माँ बाप वो आज़ादी देते नहीं हैं, क्योंकि वो जानते हैं इस तरह की आज़ादी के लिए ये उम्र सही नहीं है। जो पेरेंट्स रोकते हैं, समझाते हैं, उनको पता है ये उम्र फिसलने वाली होती है। यही वो उम्र है जिसमें भविष्य बन भी सकता है और बिगड़ भी सकता है। अब यहां पर बच्चों को लगता है कि यही दो लोग मेरे दुश्मन हैं, मेरे माँ बाप ही मेरे दुश्मन हैं। यहां बच्चे अपने माँ बाप से झूठ बोलना शुरू कर देते हैं, कई चीजें छिपाना शुरू कर देते हैं। बच्चों को अब अपने दोस्तों के साथ रहने में ज्यादा मजा आने लगता है। अपने ही माँ बाप अब उनको अपने दुश्मन दिखाई पड़ते हैं। अगर किसी बात पर माँ बाप डांट दें तो आजकल के बच्चों का एक फेवरेट डायलॉग है, पापा आप सठिया गए हो, आपको कुछ भी नहीं पता है। और अगर बच्चे ऐसा कर रहे हैं तो मुझे इसमें कोई हैरानी की बात नजर नहीं आती। आज के कई साल बाद इनके बच्चे भी इनके साथ ऐसा ही ट्रीट करेंगे। बच्चे अपने माँ बाप से कहते हैं आपको दिक्कत क्या है हमसे? कम से कम हम कोशिश तो कर रहे हैं। बाकी मोहल्ले के लड़कों की जैसे सड़क पे आवारागर्दी तो नहीं कर रहे, लड़ाई तो नहीं कर रहे। अब दोस्तों एक और कहानी जो इस उम्र में होती है वो ये है कि बच्चे अपने पेरेंट्स से नफरत करते हैं और दूसरों के पेरेंट्स की बात खुशी खुशी सुन लेते हैं। दोस्तों माँ बाप की सबसे बड़ी चिंता यही है कि बच्चे किसी गलत संगत में पड़कर कोई गलत रास्ता ना पकड़ ले, क्योंकि कुछ रास्ते ऐसे हैं जिन पर से वापस कभी नहीं आया जा सकता। जैसे नशे का रास्ता, जहां एक बार इंसान चला जाए तो फिर वापस नहीं लौट सकता। बच्चे कोई कदम ऐसा ना उठा ले जिसका पछतावा उन्हें सारी उम्र करना पड़े। दोस्तों आज की होनहार जनरेशन से मैं इतनी ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अपने पिता की इज्जत राम की तरह करना, जिन्होंने पिता के वचन पूरे करने के लिए जीवन के 14 वर्ष कठोर वनवास में गुजार दिए, और वो भी खुशी खुशी। दोस्तों आपके माँ बाप को आपसे कुछ नहीं चाहिए, वो तो अपने जाने के बाद अपनी सारी प्रॉपर्टी संपत्ति आपको ही देकर जाने वाले हैं। मैं इस देश के हर युवा से कहना चाहता हूं कि आज से ये 2 चीजें रोज करना शुरू कर दीजिए। सबसे पहले रोज कम से कम 30 मिनट अपने पेरेंट्स के साथ गुजारिए। इधर उधर की कैसी भी बातें करें, खुद हंसें, उन्हें हंसाएं, कोई जोक सुनाएं, उनसे उनकी कोई पुरानी यादें ताजा करवाएं, उनके स्कूल कॉलेज की बातें करें, कुछ किस्से कहानियां पूछें। दोस्तों देखना वो अपने स्कूल कॉलेज के जब किस्से आपको बताएंगे तब उनकी आंखों में एक चमक आनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हैं ना, आपके माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं और ये समय फिर नहीं आने वाला।
उनके जाने के बाद बड़ा अफसोस होता है कि काश मैं ये कर लेता, मैं वो कर लेता। दोस्तों, आप उनका कर्ज जारी सारी जिंदगी नहीं उतार सकते, पर अपना समय उनको देकर उस कर्ज का इंटरेस्ट जरूर भर सकते हो। दूसरी बात है दोस्तों, भूलकर भी उनसे ऊंची आवाज में कभी बात मत करो। उनको कभी ये एहसास नहीं होना चाहिए कि वो बूढ़े हो रहे हैं या कमजोर हो गए हैं। याद रखना दोस्तों, उनकी आंख से निकला आंसू आपका जीवन बर्बाद कर सकता है। तो आशा करता हूं दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इस वीडियो को आपको शेयर जरूर करना है और इसी प्रकार की वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।